अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का कवच जिसे फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं, बनाने का आदेश दिया। राजा की आदेश अनुसार कुछ दिन बाद कारीगर ने कवच तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का कवच बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण बादशाह को कवच की मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने एक पुतला को इस कवच को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी कवच की मजबूती के परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही बादशाह ने उस कवच पर प्रहार किया, एक बार में ही कवच फट गया। यह देखकर अकबर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोली, इतना कमजोर कवच, अरे बिना परख के इस कवच को हम किसी युद्ध में ले जाते तो इससे मेरा क्या बचाव होता। जाओ, कोई दूसरा मजबूत कवच बना कर लाओ, मगर याद रहे वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो तुम्हारी प्राण ले ली जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया, लेकिन वह करता भी क्या। वह अकबर बादशाह को सलाम करके घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान बचना कठिन है। कारीगर की पत्नी बुद्धिमान थी, कहने लगी, इतनी छोटी सी बात पर क्या डरना, जाओ। बीरबल अकबर के मंत्री हैं, उनके पास बचने का उपाय क्यों नहीं पूछ लेते। पत्नी की इस बात से प्रसन्न होकर वह कारीगर बीरबल के पास पहुंचा और सारी बातें बताकर अपने प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। बीरबल ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम अकबर बादशाह के पास वह पुराना लोहे का कवच बनाकर ले जाना। जब अकबर बादशाह पुतले को कवच बनाने के लिए कहे तो कहना कि यह कवच मैं खुद पहन के इसके परीक्षा दूंगा और उसका कवच तुम धारण कर लेना। तुम्हारे ऊपर इसकी परीक्षा लेने के लिए कवच के ऊपर तलवार से प्रहार करें तो तुम तुरंत ही ऐसा अटपटा व्यवहार और चिल्ला देना कि सामने वाला खुद ही अचंभा में पड़ जाए और वह उसका हाथ पैर कांपने लग जाए। और जब बादशाह सलामत तुमसे यह सवाल करे कि तुमने ऐसा क्यों किया तो तुम यह कहना कि जब युद्ध में कोई मेरे ऊपर प्रहार करने आएगा तो उस समय ऐसा तो नहीं रहूंगा कि मैं पुतले की भांति खड़ा रहूंगा। जरूर मैं भी अपनी बचाव में कुछ करूंगा। मैं कोई हरकत करूंगा ताकि मैं सामने वाला प्रतिद्वंदी विचलित हो। मैंने इसलिए तुम यह हरकत करना और यह बात बादशाह को अपना हरकत ही कारण यह बताना। बीरबल की बताई भी युक्ति से कारीगर को बात समझ में आ गई। 2-3 दिन बाद कारीगर ने लोहे का दूसरा कवच बनाकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर बादशाह ने कवच को पुनः पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। इस पर कारीगर ने बीरबल की बात बताई हुई कहा कि सलामत बादशाह सलामत। मेरी प्रार्थना है कि बस की परीक्षा मेरे ऊपर इस कवच को पहना कर की जाए। तो यह सुनकर अकबर ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही की को होशियारी से तलवार चलाकर कवच की परीक्षा के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उस चतुर सिपाही ने तलवार चलाने की उठाई बढ़ी, जोर से कारीगर ने आवाज किया और सिपाही की तरफ लपक सिपाही की तलवार उठी रह गई और वह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। अकबर बादशाह ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर ने बीरबल को सिख अनुसार अकबर को जवाब दे दिया। अकबर बादशाह यह सुनकर बोले, कारीगर तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु सच सच बताओ, तूने यह सलाह किस अधिकारी ने दी? कारीगर ने पूरी बात बता दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह और सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं।